लगाता है, तब कोई एक तप संसार का बोझ उठाने को खड़ा होता है। पर याद रहे, अहंकार से लिपटा तप लोगों का संतुलन नहीं, उनकी आशा जला देता है। यह वह समय था जब भय की धूल पत्तों पर जम चुकी थी और विरक्ति एक अग्निकण बनकर क्षितिज पर जाग रही थी। तप की आग भीतर जलती है और उसकी ज्वाला से जग कांपता है। तारकासुर ने प्रतिज्ञा की, देवलोक के नियमों को नियमों से ही हराने की। दिन का दाह, रात की सर्दी और उनके बीच एक अटल संकल्प, विजय पर विधि के भीतर। मेरे तप का फल, वह शर्त जिसे काल भी ना तोड़े, मार सकता है तो केवल शिवपुत्र। दैत्यराज, वर मांगो। ऐसा वचन दीजिए कि मुझे केवल शिवपुत्र ही मार सके। वचन सिद्ध, पर याद रहे, धर्म का तराजू अपने समय पर स्वयं संतुलित होता है। वरदान का अर्थ अक्सर वर नहीं, नियमों की नई दीवार होता है। तारकासुर की जय, तारकासुर की जय, तारकासुर की जय। यज्ञ के हर मार्ग पर कर लगाओ, ऋषि ज्ञान पर पहरा बिठाओ, भय को नियम बना दो। जहां श्रद्धा कर बनती है, वहां लोग पूजा नहीं दूरी चुनते हैं। दुश्मनी का बीज फूटता है और नफरत हुकूमत का औजार बन जाती है। तारकासुर ने नियम लिखे, पर उनकी स्याही डर थी। तीर्थों के दरवाजों पर पहरेदार खड़े हुए और हवन का धुआं धीरे धीरे बुझने लगा। देवता जानते थे, वरदान के आगे प्रतिकार अधूरा है। न कोई वज्र उठ सकता था, न कोई दिव्यास्त्र निष्प्रयोज्य नियम को छल सकता था। विरोध बढ़ता जा रहा है, पर वरदान दीवार बन खड़ा है। दीवारें समय से टूटती हैं। धैर्य रखिए इंद्र, आहट बस निकट है। देवता समय गिनते रहे, तभी हिमालय की चोटी पर वही ज्योति नए रूप में उतरी। उमा, जो पूर्व जन्म में शिव की सती थी, आगे चलकर पार्वती कहलाईं और समय मानो घोषणा करने लगा, यहीं से आरंभ होता है नया संकल्प। हिमालय पर्वत पर राजा हिमवत और रानी मेनावती के घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उमा रखा गया। उनके जन्म से पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ उठी। दीप जल उठे, शंख बज उठे और देवताओं तक को यह आभास होने लगा कि धरती पर कोई असाधारण लीला आरंभ हो चुकी है। सुबह की पहली